हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनोज कुमार अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डिटर्मिनर। और डिटर्मिनर्स के बारे में विस्तार से और बहुत ही अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिटर्मिनर्स जो हैं ये 8th क्लास में शामिल हैं, 8th, 9th, 10th और 12th। और डिटर्मिनर्स जो हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी अंग्रेजी को निखार के लाता है। देखिए, हम छोटी क्लासेस में आर्टिकल पढ़ते हैं और एडजेक्टिव पढ़ते हैं। यूँ मानिए कि आर्टिकल और एडजेक्टिव को एक जगह करके ही क्या बना दिया गया है, डिटर्मिनर बना दिया गया है। अब आप कहेंगे सर इनमें फ़र्क क्या है? फिर मैं कहूँगा कुछ विशेष फ़र्क नहीं है। अगर आपने एडजेक्टिव बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यकीन मानिए आप डिटर्मिनर बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपने आर्टिकल भी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप डिटर्मिनर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ए, एन और द ये डिटर्मिनर्स हैं तो गलत नहीं है। और अगर ये कहूँ कि एडजेक्टिव के जितने भी टाइप्स हैं उनमें स्पेशली आप डिटर्मिनर्स में पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। स्पेशली आपको इसी पे फोकस करना है, जो क्वांटिटेटिव बता दे, जो मात्रा बता दे। और दूसरा होता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। दूसरा कौन सा होता है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ठीक है। इसके अलावा पजेसिव एडजेक्टिव, इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो आपको डिटर्मिनर में स्पेशली पढ़ने पड़ते हैं। और कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स भी हैं जो डिटर्मिनर के अलावा प्रोनाउन का काम भी करते हैं। बहुत अच्छे से जानेंगे उन्हीं के बारे में कि किस प्रकार से वो थोड़ा सा परिवर्तन होने पे उन शब्दों में, उनकी थोड़ी सी जगह चेंज होने पे उनका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि आर्टिकल तो मुझे पता है आप अच्छे से जानते हैं। और अगर नहीं भी जानते हैं तो किसी एक वीडियो में आर्टिकल का एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। यहाँ हम बात करते हैं डिटर्मिनर की, और स्पेशली जो होते हैं आपके क्वांटिटेटिव और दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव। ये कुछ डिटर्मिनर्स हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे और इन्हीं डिटर्मिनर्स को हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जो क्वांटिटी को बता दें। क्वांटिटी यानी मात्रा। क्वांटिटी किसे कहेंगे आप? मात्रा को। जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे थोड़े से चावल और दो, मुझे थोड़ी सी दाल और डाल दो, या मुझे थोड़ा जूस और दो। कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनमें हम थोड़ा या थोड़ी का यूज़ करते हैं, वही हमारी क्या कहलाते हैं? क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। अब ये क्वांटिटेटिव यानी मात्रा बताएंगे। जैसे पानी की मात्रा। देखिए, पानी कभी भी आप उसका नंबर नहीं बता सकते हैं। जैसा कि एक बार के लिए मैं आपको इस टॉपिक से थोड़ा सा दूर लेके चलता हूँ। हम लोगों ने जब नाउन पढ़ा था और नाउन में एक चीज़ और देखी थी कि नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल के आधार पे पढ़ा था, और फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पे पढ़ा था। सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है और जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है वो काउंटेबल होते हैं।
वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। याद रखें इस बात को, जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है वो काउंटेबल होते हैं, उनकी गिनती करी जा सकती है। सिंगुलर की, देखिए सिंगुलर का मतलब हो गया जो एक है, जैसे मेरे हाथ में अभी एक मार्कर है तो ये सिंगुलर है, राइट। और अगर मेरे हाथ में 2 मार्कर है तो ये प्लूरल हो गया, यानी मार्कर, मार्कर्स, तो मैंने सिंगुलर का प्लूरल बना दिया। यानी ये अगर सिंगुलर से प्लूरल बन सकते हैं तो ये काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब क्या हो गया, काउंट करना। काउंटेबल का मतलब काउंट करना। अगर ये काउंट हो रहे हैं तो ये सिंगुलर से प्लूरल भी हो सकते हैं। याद रखें, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल कौन होते हैं? अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनकी गिनती नहीं करी जा सकती है। और उसमें हमने देखा था कि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट, वो भी सारे के सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। और जितने प्रॉपर नाउन होते हैं वो भी सारे के सारे अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल क्या होते हैं? काउंटेबल सिर्फ और सिर्फ आपके सामने है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। बस ये 2 नाउन हैं जिनका काउंटेबल आप जिनको मान सकते हैं। हालांकि कुछ अपवाद भी होते हैं, पता है ना आपको, अंग्रेजी में बहुत सारे अपवाद होते हैं, इनमें भी कुछ अपवाद है, इनमें भी कुछ अपवाद है। जैसे मैं अभी एक अपवाद बताता हूँ आपको। जैसे मटेरियल नाउन का एक अपवाद ले लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं वाटर्स, वाटर लिखते हैं, वाटर यानी पानी। अब हम कहेंगे सर इसका प्लूरल नहीं होता है, लेकिन माय डियर अगर हम वाटर्स बना देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम वाटर्स बना देते हैं तो अब यहाँ पानी से मतलब नहीं है, अब समुद्र की जो सीमा है, समुद्र की जो सीमाएं होती हैं, देश की सीमाएं, उन्हें कहते हैं वाटर्स। तो इसका मतलब प्लूरल तो इसका भी हो गया है, प्लूरल तो इसका भी हो गया, लेकिन फिर भी ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद। ओके, तो आपने समझा कि क्वांटिटेटिव जो डिटर्मिनर होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर क्या होंगे? अनकाउंटेबल, यानी इनकी गिनती नहीं करी जा सकती। बस इतना समझ लें आप, काउंटेबल की गिनती करी जा सकती है और अनकाउंटेबल की गिनती नहीं करी जा सकती। जैसे मैं लिखता हूँ उससे डिटर्मिनर्स, जैसे मैंने लिखा सम, मैनी, एनी लिख देता हूँ पहले ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। सम, एनी, मैनी, मच, लिटिल, और एक होता है फ्यू। ये कुछ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। इनका यूज़ हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या ना कि अगर इनका यूज़ नहीं आता है हमें तो हम कहीं ना कहीं जो हमारी फ्लुएंसी अंग्रेजी की उसमें पिछड़ जाते हैं। और इन सभी का यूज़ आपकी अंग्रेजी की जो समझ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा बेसिक जानते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सम जो है ना वो दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एनी भी दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मैनी सिर्फ काउंटेबल के लिए, मच से अनकाउंटेबल, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू काउंटेबल के लिए। ध्यान से, हमने इनको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये पता होना चाहिए कि वाकई में ये कहाँ यूज हो सकते हैं। जैसे मैं इनके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले लेते हैं सम और एनी को। देखिए, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए यूज हो सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, दोनों ही काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए यूज हो सकते हैं। सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उसी काउंटेबल नाउन के लिए अगर वो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कौन सा आएगा? सम आएगा। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो कौन आएगा?
एनी आएगा। बस इतना ही फ़र्क है। दोनों मैं दोबारा बता रहा हूँ, सम और एनी दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या है कि सम तो आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी आएगा नेगेटिव सेंटेंस में। देखिए सेंटेंस है मेरा, देयर आर सम स्टूडेंट्स in the class, in the class। दूसरा है there aren't any student in the class। तीसरा है there is some water in water bottle। दूसरा है there isn't any water in water bottle। ये आपका सेंटेंस है। 4 सेंटेंस है और बड़े ही ध्यान से और अच्छे से इनको समझते हैं। सम और एनी का क्या यूज है, ठीक। देखिए सबसे पहले है देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपको अगर पूरा सेंटेंस समझना है तो ध्यान से, सबसे पहले आया है देयर, फिर आया है आर, फिर आया सम, फिर स्टूडेंट। सम, बात तो इसी की चल रही है ना। सम यहाँ पे आप बोल सकते हैं सर एडजेक्टिव है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, आप इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि हमने सीखा है क्लासेज में कि नाउन की विशेषता बताएगा, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देगा, वही एडजेक्टिव होता है। तो ये बिल्कुल इसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन क्योंकि हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं तो इसे डिटर्मिनर ही कहना उचित होगा, तो सम यहाँ डिटर्मिनर भी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सम जो है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है, बिल्कुल होता है। ये काउंटेबल है या नहीं है, देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, सिंगुलर का प्लूरल बन गया है। अगर सिंगुलर का प्लूरल बन रहा है तो वो काउंटेबल है, राइट। तो ये काउंटेबल है और काउंटेबल के लिए हमने किसको यूज कर दिया, सम को। अब पूरे सेंटेंस को तो डिटेल में देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच को अगर आप देखना चाहते हैं तो ध्यान से आप यहाँ पे इसके देर के बारे में जान लें। सबसे पहले तो देर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है, देर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है। और याद रखें देर एक एडवर्ब भी होता है, देर एक एडवर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ भी एडवर्ब भी है, याद रखें यहाँ भी एडवर्ब भी है। आप कहेंगे सर सब्जेक्ट कहाँ है, अरे एक्चुअल सब्जेक्ट तो ये है आपका, ये रहा, ये रहा। आप ध्यान से देखें, आर यहाँ आई है, ये किसके लिए आई है, स्टूडेंट के लिए आई, और सब्जेक्ट जो है उसी के अनुसार वर्ब आती है, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आती है। तो आप कह सकते हैं कि आपका एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, देयर। यहाँ तो ये एडवर्ब है, इन आपका प्रीपोजिशन और द आर्टिकल और क्लास इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फिर दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास। फिर से वही बात है, स्टूडेंट देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर है, बिल्कुल है। और यहाँ एनी आया है, क्यों आया है, 2 कंडीशन है। देखिए एनी जो है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है, बिल्कुल होता है, ये काउंटेबल है या नहीं आप बताएं। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, इसीलिए। अब यहाँ पे एनी के आने का कारण क्या है, नेगेटिव। देखिए सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ एनी आया है। आप कह सकते क्या यह फ्यू आ सकता है, एनी को हटा के, नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि पहली बात तो ये नेगेटिव है। चलो इसको पॉजिटिव बना भी देते हैं, एक बार के लिए इसको पॉजिटिव बना भी देते हैं, लेकिन फिर भी सम नहीं आएगा, क्योंकि अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो आपको सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है या सबके बाद जो सम के बाद या एनी के बाद जो भी नाउन आ रहा है वो नाउन आपका सिंगुलर नहीं होना चाहिए, सम के साथ सिंगुलर नहीं आ सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि देयर इज सम स्टूडेंट, नहीं ये गलत है, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब यहाँ फिर वही बात, देयर एडवर्ब है और आर नॉट ये हेल्प मैन वर्ब हो गई आपकी, और एनी जो है डिटर्मिनर, स्टूडेंट इसका मैन सब्जेक्ट भी है, और फिर इन प्रीपोजिशन और द आर्टिकल और क्लास इसका ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन।
फिर बात करते हैं देयर इज सम वाटर। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट के अनुसार वर्ब आई थी आर। ओके, यहाँ भी बेटा थोड़ा सा मिस्टेक है, ये रहा। हाँ, ये सेंटेंस में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। एक्चुअली में ये सेंटेंस इस प्रकार से होगा, देयर इजंट एनी स्टूडेंट इन द क्लास। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इज नॉट आएगा डेफिनेटली। फिर अब देखिए, देयर इज सम वाटर इन द वाटर बॉटल। पानी की बोतल में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा पानी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि वाटर जो है वो सिंगुलर है, और सबसे बड़ी बात इसका प्लूरल नहीं हो सकता है। और अगर प्लूरल नहीं हो सकता है, हालांकि प्लूरल हो भी जाएगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा, प्लूरल होगा भी तो उसका अर्थ बदल जाएगा। हमें वो सेंटेंस में वही चाहिए जिनका अर्थ ना बदले, ठीक है। और इसका अर्थ नहीं बदल रहा है, इसका अर्थ बदल रहा है। ओके, तो यहाँ सम आया है अनकाउंटेबल। देखो ये अनकाउंटेबल है, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, और इसीलिए सम आया है। और हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, सबसे बड़ी बात अफर्मेटिव है। ओके, अब देखते हैं इज के बारे में। यहाँ भी हमने लेट किया, लेकिन समझिए इज नॉट, स्टूडेंट सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, स्टूडेंट प्लूरल है इसलिए आर आ गया। फिर से यहाँ वाटर सिंगुलर है, इज आ गया, और अनकाउंटेबल भी है। और सम क्यों आया, सम यहाँ आने का कारण है आपका सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है। ओके, फिर दूसरा है देयर इजंट एनी वाटर इन द वाटर बॉटल। अब ध्यान से देखेंगे, वाटर के बाद एनी आया, जबकि यहाँ वाटर के बाद सम आया था पहले, यहाँ वाटर से पहले एनी आ गया। कारण क्या है, सिर्फ नेगेटिविटी। ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव था तो सम आ गया, और नेगेटिव है तो एनी आ गया। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको कुछ ब्रेक्स में कुछ तोड़ के अलग अलग हिस्सों में बनाऊंगा मैं, 2 या 3 बनेंगे इसके। पहले आज हमने सम और एनी को पढ़ा है, कल हम मच और मैनी को पढ़ेंगे, और फिर लिटिल और फ्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और बेहतर और अच्छे समझने के लिए इसको 2 या 3 बार देखें, और कोशिश करें इसको लाइक ज़रूर करें, और किसी ना अपने ऐसे साथी को ज़रूर शेयर करें जिसकी ये वीडियो हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। गुड नाइट।